दोस्तों, शर्म व हया औरत की जीनत है और एक औरत शर्म व हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का बहुत ख्याल रखा गया है। आजकल की औरत का अगर हाल देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। औरतों को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहा इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौने की नज़र से देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम में एक रुतबा है, एक मकाम दिया है। जब औरत माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कई मुसलमान बहनें अमेरिका जैसे मुल्कों से मुतासिर होकर बेहयाई की तरफ बढ़ रही है। मुसलमान औरतें ये जानती है कि इस्लाम ने उनके लिए क्या अहकाम सादिर फरमाए हैं, इनके बावजूद वो ऐसे काम करती है जो बेहयाई की तरफ ले जाने वाले हैं। फैशन के नाम पर औरतें ऐसे ऐसे लिबास पहनती है जो हया से खाली है, और आए दिन लिबास इतने टाइट और बारीक होते जा रहे हैं जिससे औरत के जिस्म नंगे नजर आ रहे हैं। और यूं फैशन के नाम पर गैर मुस्लिम हमारी बहन बेटियों में बेहयाई फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। और ये बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमानों के दिलों से क़यामत का खौफ ख़त्म हो रहा है। आदमी खुद अपनी बहू बेटियों, बहनों और बीवियों को मर्दों की मजालिस में ले जाते हैं और वो फैशन समझा जाता है। इसमें इस बेहयाई की एक वजह यह भी है कि आज बहन भाई और वालिदैन अपनी औलाद के साथ बैठकर ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे देखते हैं जो बेहयाई को बढ़ा रहे हैं। और इनकी देखा देखी औरतें भी ऐसी ऐसी लिबास पहनती है जो हया से आगे होता है, और इस तरह से वो हया भी ख़त्म होती जा रही है जो रिश्तों के दरमियान हुआ करती थी। याद रहे, औरत को बनाव सिंगार करके गैर मर्दों के सामने जाने से मना किया गया है, और इसकी वजह तो आपने सुन ही लिया है और आगे भी सुनेंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की पर अल्लाह के आज़ाब का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं। गुजरात के शहर अहमदाबाद के कब्रिस्तान का सच्चा वाक़या है। दोस्तों, याद रहे कि अहमदाबाद को भारत का मानचित्र कहा जाता है, जहां बाकी मजहब के लोगों के अलावा मुसलमानों की भी बड़ी तादाद रहती है। और इसी अहमदाबाद के मोहल्ला जलालपुरा में भी एक मुसलमान घराने में ये अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। कहते हैं कि एक मुस्लिम ख़ानदान की कुंवारी लड़की थी जिसके फैशन का बड़ा चर्चा था, और उसका ताल्लुकात एक मालदार घराने से था। ये सुबह उठती थी और बनाव सिंगार करती, फितनाए फैशन के लिबास पहनती थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी बीमारी की वजह से इस लड़की का इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इस लड़की को दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसकी माँ को रात के वक्त ये बात सुनाई देती रही, और ख्वाब में भी वो अपनी बेटी की लाश को लगातार देखती रही। उसकी बेटी उससे कहती थी कि अम्मी, मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की की माँ घबराहट का शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई, और आखिर उसने ये बात लड़की के बाप को, उसके भाइयों को बता डाली, और उसके बाप और भाई लोगों को लेकर पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। और यूं पुलिस की निगरानी में कब्र की खुदाई की गई, कब्र खोली गई। जब कब्र में देखा गया तो लड़की जिंदा थी, लेकिन कब्र में उसकी ये हालत थी कि उसके बालों के साथ दो काले नाग चिपके हुए थे, उसके चेहरे पर छिपकली और नाखूनों पर बिच्छू चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद ये जानवर उस लड़की के जिस्म से हट गए। लड़की बेहोश थी। पुलिस वालों ने उस लड़की को कब्र से निकाला और उसको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जिसका वहाँ इलाज किया गया। कहा जाता है कि उसका एक होंठ गायब था। उस लड़की ने कहा कि मैं कुछ वक्त के लिए वापस आई हूँ, तुम लोग सिर्फ रोजे रखो, नमाज पढ़ो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया और इतना ही समझ आया, और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन कहते हैं कि इस लड़की का बड़ा चर्चा हो रहा है, और ये अल्लाह की जानिब से इस बात की तंबीह है कि गैरों की नक्कारी को छोड़कर सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए।
خاص طور پر عورتوں کو اس حوالے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رہے اسلام میں عورتوں کو زیب و زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو زیب و زینت کے موقع بتائے گئے ہیں۔ جیسی چھوٹی بچی کو اچھا لباس پہنا کر والدین خوش ہوتے ہیں اور اس کی زیب و زینت اس کا مقصد اس کی تسنین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ معصوم پھول ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی بھی اگر زینت کی جائے اور مردوں کے سامنے لے جایا جائے تو اس کو ہر کوئی غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہے، لیکن مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ اسی لیے ایسی بچیوں کے لیے ایسا لباس ہونا چاہیے جو سادہ ہو، شرعی احکام کے مطابق ہو۔ سادگی میں رہ کر اگر لڑکی سرما لگاتی ہے، تیل لگاتی ہے اور چوٹی بناتی ہے تو یہ اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، اور عورت کے لیے میک اپ کرنا بھی غلط نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے، ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، بہترین کام ہے، اور اگر ثواب کی نیت سے کرتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے ثواب بھی دے گا۔ بہرحال پیاری بہنوں، آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔